हम तक पहुंचाया। बहुत मुझे आनंद तो ये हुआ कि हमारे पंडित जी उसको कैलाश गुरुकुल में तो कभी अवसर शायद नहीं मिला, लेकिन हम तो भूमा के उपासक है ना, हमें अल्प में अच्छा नहीं लगता। भूमा विद्या के हम उपासक है, छांदोग्य की जो भूमा विद्या है। हाँ, एक बार अवसर हमने મળ્યો છે क्या આપણે ત્યાં કૈલાસમાં એક વાર અવસર અમને મળ્યો છે। हाँ, પણ અહીંયા જે કાલે બોલ્યા એવું નથી બોલ્યા, कारण कि आदमी यूनिवर्सिटी का है। तो यहाँ जो कल बोला ब्रह्म शब्द को लेकर, उसको तो कितना कहना था। मुझे बताया कि बापू मुझे तो शास्त्र सम्मत ब्रह्म की स्थापना करनी थी, तो ये छोटे बड़े गुरुकुल में नहीं बोलते। बहुत आनंद आया और मेरी समझ में नहीं आता कि पंडित जी इतने गंभीर क्यों रहते। शायद पंडितों का ही स्वभाव रहा होगा, लेकिन बहुत आनंद आया। पंडित जी प्रणाम। फिर बारी से मैं भूल जाऊं माफ करिएगा, मैं बहुत एकाग्रता से आप सबके वचनामृत को सुन रहा था, सबने अपनी अपनी जगह से, और सबने समय में पूरा किया। 10 मिनट कोई ऐसे ऐसे ऐसे, मारा तो आવું લખ્યું નથી ને કઈ ગયા कि मुझे कब पूरा करना है। तो बहुत आनंद आया, सबने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। और आखिर में हमारी पूजनीय भगवान पंडित राम किंकर जी महाराज की आश्रिता, समर्पिता, आज्ञांकिता पूजनीय दीदी ने अंग्रेजी में अपना वक्तव्य दिया। मुझे थोड़ा तो पता था कि आप बहुत अंग्रेजी में कह सकती है, लेकिन हरीश भाई ने या किसी ने भी नहीं किया होगा, तो आपने अपने विचार अंग्रेजी में प्रस्तुत किए और बोले जा रहे थे। साधु। बहुत प्रणाम। और अंत में जो एक धारा रखी गई है कि विनय का पद सुनाया जाए, और वो बेटी ने कल यमन राग में विनय का पद का गायन किया, और फिर भैरवी में ही समापन कर लेते हैं, इसलिए आपने भैरवी भी छेड़ी और अच्छे ढंग से सुरमयी समापन हुआ। इसकी मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। और फिर आज प्रारंभ में पूज्य शरद दादा सालों से भागवत कथा को समर्पित है, उसी की सेवा में लगे हैं। आपने हम सबको
आशीर्वाद दिए। दादा आपको प्रणाम। अब आगे बढ़े। जिज्ञासाएं तो बहुत आती हैं, कुछ का जवाब मुझे आता नहीं, कुछ के लिए समय नहीं, कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, उसको हम क्या जवाब दें, हम प्रार्थना करें। सत्संग से पाए विवेक से विवेक की ज्योति लेकर आप अपनी समस्याओं का जवाब खोजने की कोशिश करें। गुजरात में एक बहुत बड़े महापुरुष हुए, दादा रविशंकर दादा। गुजरात राज्य प्रथम मई को जब डिक्लेयर हुआ जिस साल में, तो उसका उद्घाटन इस अकिंचन ब्राह्मण के हाथ से करवाया गया था। रविशंकर दादा ने दीप जलाया था। ऐसा अकिंचन पवित्र ब्राह्मण, वो दूर दराज वंचितों, उपेक्षितों, आखिरी समाज के आखिरी लोग इनके पास पद यात्रा करते थे और देहाती लोग इकट्ठे होते हैं और दादा को पूछते हैं कि ये परमात्मा ने दुनिया क्यों बनाई, और उसकी बनाई हुई दुनिया में संताप, समस्याएं, पीड़ाएं क्या क्या है। बुद्ध भगवान के चरित्र में एक बात आती है कि एक शिष्य ने बुद्ध को कहा कि मुझे 4 पर्वत उड़ उड़ करके मेरे ऊपर गिरते हैं, इसका रहस्य क्या है। 4 पर्वत सपक्ष उड़ते उड़ते मुझ पर रोज गिरते हैं, तथागत आप समझाए। तो बोले तेरे पर ही नहीं ये 4 पर्वत गिरते हैं, और तुझे तो सपने में गिरते हैं। पूरे जगत को ये चारों पर्वत रोज जागृति में महसूस होते हैं। बुद्ध उसका जवाब देते हैं, और वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये तो हमारे शास्त्र में आया, भगवान कृष्ण ने ऑलरेडी कह दिया है, लेकिन बुद्ध ने कहा कि ये 4 पर्वत हम सब पर गिरते हैं। जन्म नामक पर्वत, मृत्यु नामक पर्वत, व्याधि नामक पर्वत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बुढ़ापे का पर्वत, सब पर आता है। तो ऐसी समस्याएं, कभी उम्र की, कभी रोगों की, कभी मरे मरे फिर जी जाते हैं, मरे मरे फिर जी जाते हैं, ऐसी समस्याएं आती ही रहती हैं। और भगवान बुद्ध को पूछा, रविशंकर दादा को पूछा गया कि हम इससे कैसे मुक्त हो। तब रविशंकर दादा कहते थे कि भगवान को दोष मत दो, जो कोई समस्या है तो भगवान ने गीता में कहा है आत्मा का उद्धार आत्मा ही करेगी। तू विवेक की ज्योति लेकर निकल और तेरी समस्या का दर्शन करके ठीक से उजाले में ग्रंथि को छोड़, मेरी दुआ है। रविशंकर दादा का जवाब था। हमारे कवि काक बापू ने रविशंकर बापा के लिए एक पद लिखा, लिखा है, हम गाते रहते हैं।
ઝાડવા ફળ નથી જોને ખાતા, સરોવર પાણી નથી જોને પીતા, કારણ ઉપકારી કેનો પરોપકારાય ફલંતિ વૃક્ષ, પરોપકારાય વહંતિ નદ્ય, પરોપકારાય વિભાતિ સૂર્ય, પરોપકારાય सदैव कार्य। वृक्ष अपने फल को नहीं खाता, दूसरों के लिए। सरिता सरोवर जल नहीं पीते और लोग पीते हैं, क्योंकि उपकारी एनो आत्मा। रत्नो रूपाला भाई मोंघा मूल वाला, रत्नो रूपाला मोंघा मूल वाला। समंदर से मंथन से पौराणिक गाथा के अनुसार रत्न निकले, जिसकी गिनती हमारे तक पहुंची है 14। लेकिन रत्न का नाम है समुद्र का नाम है रत्नाकर, अनेक रत्नों से भरपूर है। जिस समंदर में इतने रूपवान, इतने रूपाले खूबसूरत रत्न है, फिर भी समंदर परोपकारी है। इसीलिए दरियो पे रे नहीं मोतीडानी माला, उपकारी आत्मा। कागे एक ब्राह्मण भाळ्यो, खभे छे उताळो, कागे एक ब्राह्मण भाळ्यो, खभे छे उताळो, અમારો મહારાજ એ ફરે છે જોને પગ પાર, કારણ ઉપકારી तो रविशंकर दादा कहते हैं, हे ग्रामजनों, आपकी समस्या का जवाब आप कभी साधु संग किए हो तो इससे प्राप्त विवेक के उजाले में स्वयं खोजो। मैं आशीर्वाद देता हूँ। वैसे आपकी समस्याएं जो मेरे पास आती है, मैं भी आपको यही कहूंगा, हर समस्याओं का जवाब मेरे पास नहीं है। और इतना समय भी नहीं है। व्यासपीठ प्रार्थना कर सकती है। वो चुप रहे तो दुआ समझो, वो चुप रहे तो दुआ समझो, और बोल दे तो हुआ समझो। वो चुप रहे तो दुआ समझो, और बोले तो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। मुझे और आपको अपनी समस्या के हल खोजने पड़ते हैं। ठीक है, आप पूछते हैं, मेरी भी एक सीमा है, तो बहुत सी बातें आती हैं, ये है, ये है, ये है, और सांसारिक बातें बहुत आती है।
हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी कहते हैं कि आदमी मर जाए तो फिर वैतरणी तैरना पड़ता है, वैतरणी नदी को तैरना पड़ता है। हमारी जो मान्यता है उसमें कहते हैं कि खबर नहीं दुर्गंध, परू और मज्जा और ये रक्त और ये सब बहता है, उसको पार करना पड़ता है, वैतरणी पार। फिर हम लोगों ने गाय माता का चुनाव किया, फिर गाय लगा कर पूछ पकड़ करके हम पीछे पीछे वैतरणी तर जाते। ये हमारे यहाँ है, लेकिन ये मृत्यु के बाद की वैतरणी है, जीवन में वैतरणी उसका क्या। तो 4 वैतरणी स्वामी पूज्यपाद स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज दंताली भक्ति निकेतन कहते हैं। एक, आप कोई बोले ना, आप मन में समझिएगा कि आप तो वैतरणी, मैं आपसे जवाब नहीं चाहूं। एक, गुजराती में कहूं पड़શે कजोड़ू, कजोड़ू दाम्पत्य जीवन में कजोड़ू, या तो पत्नी कर्कशा है या तो पुरुष परुष वचन बोलता है। ये जो कजोड़ू है ये पहली वैतरणी। हमारे लोक साहित्यकार कहा करते हैं कि साइकिल નું व्हील અને ट्रेक्टर નું व्हील એ કજોડું કહેવાય। ये तो खाली विनोद है, एक कजोड़ू कहेवाय। साइकिल के व्हील में ट्यूब होती है, उसमें हवा भरनी पड़ती है। ट्रैक्टर में अंदर ट्यूब हो अथवा तो कार हो, મને ખબર नहीं, આપણે બહુ ટ્રેક્ટરનો અનુભવ નથી। इतने बड़े बड़े मीन्स स्वामी जी के विचार है, जो उसका अवलोकन है कि योग्य दाम्पत्य नहीं है तो ये वैतरणी पार करना मुश्किल है। राम कथा समझाती है योग्य दाम्पत्य। मैंने पार्थ को कहा, मैं उसकी शादी में जाकर आया, यहाँ पहले उसकी शादी में गया था। मैंने उसको कहा कि बेटा तू हमेशा चिंता में रहता था, अब तेरी शादी हो गई, चिंता को छोड़ दे। तो चिंता में रहेगा तो तेरे साथ जुड़े लोग भी चिंता में रहेंगे। भगवान ने अच्छी, रब ने बना दी है जोड़ी। और मुझे भी साक्षी बनने का अवसर मिला। हमारे अमरदास जी बापू तो एम कहता कि साधु ये कोई ना लगन में जवाई नहीं, એવું कहता है। जब पूछा गया कि साधु को किसी की शादी में नहीं जाने का अर्थ क्या, कि देखो साधु किसी की शादी में जाएगा ना तो साधु कच्चा होगा तो उसको इच्छा हो जाएगी कि चलो हम भी शादी कर ले, बैंड बज रहे हैं, ऐसे गीत गाए जा रहे हैं, सब रंग बिरंगी कपड़ों में सज है, दुल्हा दुल्हा अश्व ऊपर सवार हुआ है, फटाके फूट रहे, बाद में जिंदगी भर फूटते रहेंगे। अमरदास बापू के विचार है। तो शायद दुल्हे को इच्छा हो जाए, साधु को इच्छा, कच्चे साधु को, अथवा तो ऐसा हो कि साधु का दूल्हे को सब भूल जाए, साधु को सब सम्मान, दूल्हा बेचारा बैठा रहे और कोई विशेष व्यक्ति आए तो सब उसको मिले, उसकी फोटोग्राफी, उसके हस्ताक्षर उसी में से, तो वो देखकर दूल्हे को लगेगा कि शादी मेरी और सब सम्मान यहाँ हो रहा है, तो इससे तो बढ़ते रहे मैं साधु ही हो जाऊं, तो तकलीफ हो गई। धन्यो गृहस्थाश्रम में यहाँ एक दिन प्रवचन हो चुका। कजोड़ू न था। उसमें कजोड़ू यानी ठीक से दाम्पत्य नहीं है, ठीक से वो स्वभाव से एक दूसरे से मिल
मिले हुए नहीं है, ऐसा हो। और આમાં શું થાય છે કે આપણે છે ને કન્યા અને વરરાજાની કુંડળી મેળવીએ છીએ, મેળવવી તો જોઈએ સાસુ અને વહુને। उसकी कुंडली यदि मिल जाए तो कोई तकलीफ नहीं। या तो सासू मुंह सट चढ़ाकर बैठती है या तो बहू चढ़ाकर बैठती है। जिस दाम्पत्य ने मानस में परमात्मा को बालक बना दिया, ईश्वर को शिशु रूप दे दिया, ऐसा पवित्र दाम्पत्य में ये जो स्थिति आती है, इस वैतरणी को तरना पड़ता है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। और वहां तो मरने के बाद तो गाय का पूंछ पकड़ो और गाय के थ्रू हम वैतरणी से इस दुर्गंध से निकल जाते हैं। लेकिन जीवन में वैतरणी से पार होना है तो गो नहीं गोसाई होना पड़ता है। अपनी इंद्रियों को विवेक से रोकना पड़ता है। मुस्कुराओ, रोष न करो, आक्षेप न करो, अकारण गुस्सा न करो, अकारण संतुलन करो। हमारी प्रथम कर्तव्य, हमारी प्रथम फर्ज कहाँ है, उसको सदा स्मरण में रखो। चलो, दूसरी वैतरणी स्वामी जी बताते हैं, वो है निसंतानता। अजी संतान नहीं है तो भी पीड़ित होते आदमी कि बूढ़े हो जाएंगे, कौन सहारा देगा। तो इस पीड़ा भी एक वैतरणी है स्वामी जी के अवलोकन में। फिर वृद्धाश्रम, फिर जो समाज व्यवस्था कर लेते हैं और करनी पड़ती है। हमारे राजकोट में एक सद्भावना वृद्धाश्रम है, कभी राजकोट जाओ तो देखिएगा, क्या वृद्ध माता पिताओं की सेवा हो रही है। मैं जिसका साक्षी हूं। 5 स्टार होटल न हो ऐसा सुन। यद्यपि वृद्धाश्रम ये कोई समाज की शोभा नहीं है, लेकिन देश काल के अनुसार जरूरत बन जाती है। वृक्षों की इतनी सेवा हो रही है। खैर, निसंतानता ये भी एक पीड़ा है जीवित संसार को। अब तीसरी बताते हैं कि तीसरी वैतरणी पार करनी होती है, वो कुपुत्र, संतान कुपुत्र हो, ठीक न हो, रात को देर से भटक कर आए, दुनिया भर के दूषण जिनमें हो, माँ बाप को इस वैतरणी को तरना पड़ता है। पत्नी सहन करे, माँ सहन करे, बाप सहन करे, बच्चे सहन करे। बड़ी प्रसिद्ध बात है कि एक टीचर ने अपने छात्रों को कहा कि कल एक निबंध लिख कर आना। तो सबने कहा कि सर किस विषय पर? तो बोले इस विषय पर निबंध लिखना कि मुझे क्या होना है, मुझे क्या होना, मैं क्या होना चाहता हूं। तो सबको ये कह दिया। दूसरे दिन सबने अपने अपने, कोई कहता है मैं विवेकानंद होना चाहता हूं, मैं, कोई कहता है शिवाजी महाराज होना चाहता हूं, कोई कहता है, सब अपने अपने बातें करते हैं। एक बच्चे ने रात भर वो जागा और उसने अपना निबंध तैयार किया। उसमें इतना ही लिखा कि मैं टीवी होना चाहता हूं, टीवी होना चाहता हूं।
उसकी माँ ने देखा कि बच्चा रात भर सोया नहीं, तो निकट जाकर कहे, बेटा क्यों नहीं सोया? बोले मुझे निबंध लिखना है। तो लिख लो। बोले हो गया पूरा। क्या क्या लिखा है तूने? कि मुझे टीवी होना है। टीवी होना ये क्या है? कि हाँ, मेरे पिता मुझे मिलते ही नहीं, सुबह से चले जाते हैं और घर आते हैं तो टीवी के पास बैठ जाते। तो मैं टीवी बन जाऊं तो मेरा बाप मुझे देखे तो सही, मेरे समीप तो रहे, मेरे निकट तो रहे, इसलिए मैं टीवी होना चाहता। माँ बाप की आंख में आंसू आ गए। ये अच्छे संतान की बात है, लेकिन उसकी पीड़ा है, उसका दर्द है। संतान यदि ठीक न हो तो परिवार की पीड़ा है। लेकिन माता पिता तो संभाल लेते हैं, और इसमें भी माँ तो माँ है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। ये तीसरी वैतरणी है। और मेरे भाई बहन, चौथी वैतरणी स्वामी जी कहते हैं अत्यंत दरिद्रता, अति दरिद्रता। हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं, और साधु के संग के समान श्रेष्ठ कोई सुख नहीं। और दरिद्रता यहाँ केवल पैसों का अभाव इतना ही नहीं, दृष्टि का अभाव, दारिद्र्य, विचारों का दारिद्र्य, कई प्रकार के दारिद्र्य होते हैं। वो भी एक वैतरणी है। कोई ऐसी विद्या हमें प्राप्त हो गुरु प्रसाद के रूप में, तो इन वैतरणियों को पार किया जा सकता है। इसीलिए मैं कल परसों सुभाष भैया कह रहे थे कि एक कविता आपने मुझे दी, कि मेरे पास कविताएं बहुत आई हैं। तुषार भाई ने भी बहुत एक अच्छा पद लिखकर भेजा है। हमारे फुलसाब के पूर्व तंत्री मेरे परम स्नेही कौशिक भाई ने भी एक पद भेजा है। कथा के संदर्भ में अपना आदर व्यक्त किया। राजकोट वाला विकी त्रिवेदी ने, वो लड़का जरा, तो उसने भी अच्छा लिखा। तो हमारी इन समस्याओं से हम बाहर कैसे आए, उसके लिए मैं क्या जवाब दूं? तो सुभाष भाई ने मुझे एक कविता दी कि प्रश्न करो तो उत्तर मिलेगा, लेकिन पुकार करो, ठीक है? प्रश्न करो तो जवाब मिलेगा। आप कोई जिज्ञासा करो तो सक्षम व्यक्ति उसका जवाब दे, लेकिन पुकार करो तो शायद वो मिलेगा। रावत भगत का एक पद है, उसने बहुत अच्छी बात कही कि पुकार करवो ये पंथ हमारो, शुद्ध हृदय नो साध, शुद्ध हृदय नो साध। पुकार, एक चीख, बहे विशुद्ध अश्रु चीख के साथ, इससे जवाब प्राप्त होगा। तो हम तो क्या जवाब दे यार? कुछ लेना हो तो जीने की अदा ले जाइए, और
और क्या, हम तो सरे राह बैठे हैं, हम आपको क्या दें, लेकिन कोई चाहे तो जीने की अदा ले जाए। एक सूफी का कलाम है। तो फिर भी आपको श्रद्धा है, आपको यह है, इसलिए आप पूछते रहते हैं। तो जहां तक मेरी पहुंच हो मैं कहूं, लेकिन मानस सब प्रश्न का जवाब देगा। मानस एक ऐसी विद्या है, गुरु प्रसाद के रूप में यदि मुझे और आपको मिल जाए तो हर समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। उर्दू में एक कहावत है, मैं खेसी रुपेश को कह रहा था, पावन को, उसमें एक उसका जो भाव है उसको कहूं, मुझे शब्द याद नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा है कि अपनी कब्र पर हम कभी फूल नहीं चढ़ा सकते। छोटी सी बात आप देखिए, कोई दूसरा चढ़ाएगा, लेकिन ये तो मृत्यु के बाद जब हम समाधिस्थ हो जाए, अथवा तो जिस तरह की विधि से हम यहाँ से विदा हो जाए, तो हमारे इस बस वहां कब्रस्थ व्यक्ति कभी कब्रस्थ व्यक्ति कभी चिराग नहीं जला पाएगा, कोई दूसरा जलाए। लेकिन जीवित को तो व्यवस्था है कि तुम खुद फूल खुद पर चढ़ा सकते हो। हम खुद अपनी रोशनी, जिसको बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव। तो मानस के सूत्र, मानस सूत्रात्मक ग्रंथ है, सूत्र ग्रंथ है। इनमें सूत्र ही सूत्र है। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी कहीं नहीं आप तक पहुंचेगी, गोस्वामी जी की पहुंचनी चाहिए और पहुंचेगी। गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं रामचरित क्या है, बोले रामचरित बर ताग श्रेष्ठ सूत्र है, धागा है। बरताग श्रेष्ठ धागा, रामचरित बरताग, इस सूत्रात्मक ग्रंथ है। इसमें सब जवाब है। गुरु प्रसाद की पंक्तियों में हमने जिस पंक्तियों का आश्रय किया है, इसमें दूसरी पंक्ति जो ली है उसमें तो ये लिखा है, मखर रखवारी करी दूह भाई। मख गाइए, प्रसाद विद्या सब पाई। गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। भगवान राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रखवारी की और गुरु प्रसाद से सब विद्या प्राप्त। भगवान राम में दो विद्या की बात आती है और केंद्र में भगवान राम को रखकर हम देखते हैं तो एक जगह ऐसी है जहां विद्या स्वयं राम के पास आई और यहाँ विद्या पाई। दो आश्रम की बात है, एक वशिष्ठ आश्रम, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब
भगवान कुमार अवस्था में जब वशिष्ठ के आश्रम में विद्या प्राप्ति के लिए गए तो गोस्वामी जी कहते हैं गुरुकुल में गए, गुरुगृह गए तो अल्पकाल में सब विद्या आ गई राम के पास। जैसे सागर मांगे नहीं तो भी सरिताएं अपने आप दौड़ दौड़ कर सागर के पास जाती है। राम कृपा सागर है, चरित सिंधु है, करुणा सागर है, इसलिए सब विद्या वहां अपने आप आई। और विश्वामित्र जी के आश्रम में यज्ञ की रक्षा की, यज्ञ की दोनों भाइयों ने रखवारी की तो गोस्वामी जी कहते हैं गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। तो सब विद्या मानी कितनी विद्या, कौन विद्या है जिसकी बात मानस। और जो विद्या यहाँ मैं आपसे निवेदन करूंगा गुरु कृपा से, ये विद्या यदि गुरु प्रसाद से मुझे और आपको अपने जो गुरु हो, और कोई गुरु न हो तो ग्रंथ को गुरु समझो, ये गुरु है, मैं बार बार कहता हूं, वो इसके प्रसाद से विद्या प्राप्त की जाएगी। मैंने देहातों में देखा है कि बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, थोड़ा बा मुश्किल पढ़ लेते हैं, ऐसे देहाती लोग भी ग्रंथ को इष्ट देव करके जब अपनी बोली में रामायण का पाठ करते। मैंने ऐसे देहातियों के मुख से, बड़े बड़े विद्वानों के मुख से मानस का जो रहस्य उद्घाटन नहीं होता वो देहाती करता है, क्योंकि गुरु प्रसाद हो गया उसके ऊपर। तो बाप, ये कौन विद्या, यद्यपि पुराणों में ग्रंथों में तो अनेक विद्याओं का वर्णन है, आप ज्यादा जानते हैं। हम सब खोज करते हैं, गूगल में से निकालते हैं, इधर से निकालते हैं, इधर से निकाल। और अब तो ये जो महापुरुष की पधरामणी हुई है AI की, घर घर क्या गट गट उसकी पधरामणी हो चुकी है। मुझे तो एक भाई ने आज लिखा है, एक मिनट, पढ़ू कि ना पढ़ू, पढ़ने योग्य नहीं लेकिन पढ़ू, इसमें आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है? लेकिन यहां कुछ अंगत नहीं है, केवल पंगत और संगत दो ही है। साध संगत और पंगत करो। विनोद ने पूछा, टीवी पर सिर्फ 5 फीट की दूरी पर मैं आपकी कथा सुन रहा हूं, अमेरिका नहीं आ पाया, और इतनी बड़ी दूर नगरी नहीं आ पाया, लेकिन टीवी पर 5 फीट की दूरी पर से कथा सुन रहा हूं, आसानी से आपकी दाढ़ी के बाल गिन लेता हूं। मैं इसलिए हूं बाल बाल बच रहा हूं और आप बाल गिन रहे हैं। प्रमोद करते तो बाल बाल गिनता हूं, दाढ़ी के बाल गिने जा सकते हैं और मैंने गिन लिए। धन्यवाद। पूरे 982 है। मेरे फ्लावर्स भी गजब के हैं साहब। मेरी बिल्ली और मुझसे म्याऊं। आगे सुनो, मैंने गिन लिया है, पूरे 982 निकले। अब तक की कथा संख्या के बराबर है। बोलो, हद है। मैंने तो कभी गिना नहीं। तेरी आदत है हर चीज गिन के लेने की।
सूफी कहता है तेरी आदत है हर चीज गिन गिन के लेनी है, लेने की। हम रुपये गिनते हैं, हम किताब गिनते हैं, हम विचार गिनते हैं। गणवोज काई होय तो क्या फड़का गणी बता ते फेर वेल श्वास ना मणका गणी मणका हरीश भाई की गजल છે जो गणवोज काई होय तो। सूफी कहता है तेरी आदत है हर चीज गिन गन के लेने की, लेकिन तेरी गिनती नहीं। दौलत को गिनता क्या है, इस दुनिया में तेरी कोई गिनती नहीं। तेरी गिनती नहीं, दौलत को गिनता क्या है। तेरी दौलत को गिनता क्या है। समझ में कुछ नहीं आता ये तेरी दुनिया क्या है। समझ में कुछ नहीं आता तेरी दुनिया क्या है। कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है। कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है। बापू बोस्टन की कथा में मदन भाई से एक गीत गवाओ ना। मूल बात है ये है, आदरणीय हरीश भाई के अति सुंदर संचालन में तुलसी जयंती के सभी कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं आनंद के साथ। धन्यवाद। गुरु आश्रय और हरि आश्रय दोनों में कुछ अंतर है क्या? हमारे लिए क्या ठीक है? गुरु आश्रय और हरि आश्रय। गुरु ही हरि है, सीधी सी बात है, गुरु ही हरि है। मुझे एक बार गुरु पूर्णिमा के समय किसी ने पूछा था कि रमन महर्षि कहा करते हैं हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, उसके बारे में आप कुछ कहे। मैं कहा रमन महर्षि तो पहुंचे हुए बुद्ध पुरुष है और उसने मैं कौन हूं वो जान लिया होगा, इसलिए सबको कहते हैं कि भाई ये जानो कि तुम कौन हो, वो मैं कौन हूं। लेकिन मानस ने एक वस्तु ऐड की है, जहां एक साधु आश्रित को कहता है कि तू जान कि तू कौन है, लेकिन मानस में एक आश्रित साधु को कहता है कि तू कौन है। ये मानस है। Who am I? ये तो महर्षि का सिद्धांत है, लेकिन मानस कहते हैं Who are you? तुम कौन हो? और प्रमाण किष्किंधा कांड। हनुमान जी राम को कहते को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हे चरुहु बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसहबन आतप बाता, के तुम तिनी देव महको, के नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भवहि, भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति। पंडित जी ओ
धन्यवाद। मैं कौन हूं वो यदि हम जवाब न दे पाए, लेकिन आश्रित को कभी गुरु को पूछना चाहिए कि हु आर यू, तू कौन, तू नर है कि हरि है कि नरहरि है, तू केवल मनुष्य है कि परमात्मा है, या बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो हनुमान जी पूछते आप कौन हो भगवान, और हनुमान जी ये पूछा कि आप कौन है, हु आर यू, लेकिन हनुमान जी ने ये भी कह दिया कि हु एम आई, एक मंद ओह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारे दिन बंद। ये दोनों है। ये तो बहुत पुराना वक्तव्य है। गाऊ तो छेड़ता क्यों है? आज मेरो भाग जागे, संत आए पाहुना, आज भाग जागे, साधु आए पाहुना, संत आए पाहुना, संत आए। तो दोनों विधा मानस में है, एक तीसरी विधा भी है, ये मानस है, ये मानस है, त्रिभुवनीय ग्रंथ है, शाश्वत धर्म से सनातन धर्म। सनातन धर्म माने कोई संकीर्ण अर्थ न करे, शाश्वत धर्म। मानस ये है। तो एक तो हु एम आई, साधक को देखना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भुक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं तो शुद्ध सत्व आत्म तत्व हूं। लेकिन पहुंचे हुए हनुमान जैसे साधक को गुरु को भी पूछना चाहिए कि आप कौन हो। तो गुरु कहेगा कौशले दशरथ के जाये, अहम पितु बचन मानी यहाँ हरि निशिचर बैदे विप्र। लेकिन एक तीसरा प्रश्न मुझे और आपको, हम तो गुरु नहीं, ध्यान देना, मुझे उसमें मत जोड़ना, मैं कोई गुरु नहीं। पहली बहुत सार्वजनिक घोषणा, मैं कोई गुरु नहीं।
मजबूर साहब ने कहा है, ना कोई गुरु ना कोई चेला, अकेले में मेला और मेले में अकेला। अकेला भरपूर और भीड़ में भी अकेला। अकेला हो तो भरपूर भरपूर भरपूर, काहे घटे नहीं। और मेलों में भीड़ के बीच में हो, कितने सीधे साधे शब्दों में इतना अध्यात्म की उद्घोषणा कर ली। मजबूर साहब कहते हैं कि गम क्या है? गम क्या? गम गम वाला ना ना, वो नहीं। इकरार मोहब्बत है, मौज नहीं। कृष्ण चाहिए, कृष्ण की फौज नहीं। मजबूर कहता इकरार मोहब्बत है ऐसा, लेकिन वो गम गम वाला, गम वाला। गम बहुत है लेकिन गम गम ऐसा कुछ है कि गम तो बहुत हमने देखे हैं, सहन भी किए हैं, लेकिन ये कोई कम है कि तूने यार कहा। इतना ये कोई कम है कि तूने मुझे अपना कहा। ये कोई कम है? कहते हैं ना कोई गुरु ना कोई गुरुर नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवो। हाँ, मुझे आप ये नहीं पूछ सकते कि आप कौन गुरु, क्योंकि मैं गुरु नहीं हूं। सीधी सी बात है जय भाई, समाज भ्रमित न रहे। मैं तो एक बुद्ध पुरुष का आश्रित हूं। हाँ, मुझे पूछना हो तो ये पूछो, आपका गुरु कौन है? तो मैं कहूंगा मेरा गुरु धर्म है, मेरा गुरु अर्थ है, मेरा गुरु काम है, मेरा गुरु मोक्ष है, मेरा गुरु चित्रकूट साक्षात चित्रकूट है, मेरा गुरु अवध है, मेरा गुरु मिथिला है, मेरा गुरु वृंदावन है, मेरा गुरु काशी है। मेरा गुरु ये मैं कह सकता। तो मेरे भाई बहन, बात यह है कि हु एम आई, एक बार की गुरु पूर्णिमा, ये तो साधक के लिए, लेकिन आप कौन हो ये हनुमान जी उद्घाटन करते हैं। अपने अपने गुरु की चेतना को अनुभव करके पूछो कि आप कौन हो? कौन हो? कोई है, कोई है, कोई है, और वही है, वही है और कोई नहीं है। कोई है, कोई है, बस वही ही है और कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। तो गुरु आश्रय और हरि आश्रय दोनों में गुरु ही तो हरि है, गुरु हरि है, नर रूप हरि। आप अपनी राम कथा में AI का प्रयोग क्यों नहीं करते? तुम बाल गिनते रहो, और हमारा बाल बांका नहीं होगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? सिर्फ वही होता है, वो यही सोई जो राम रचि राखा। राम किन्न चाहे सो होई, करे अन्यथा। पंडित जी गजब करते हैं आप यार, गजब करते, गजब करते। तो बापू, आप AI का प्रयोग क्यों नहीं करते? आप व्यासपीठ पर केवल बैठे रहिए, कथा अपने आप हो जाएगी।
आज के विज्ञान की ये बलिहारी है। खैर, आपकी बढ़ती उम्र को देखते हुए आप ऑनलाइन कथा करने की भी सोच सकते हैं। आप तलगाजड़ा में ऑनलाइन रहिए, आपके विश्व भर के फ्लावर्स भी ऑनलाइन रहेंगे। मनोरथी की जरूरत नहीं, पंडाल की जरूरत नहीं, सभागार की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, और ऑनलाइन रहिए। सलाह देते आप ये जिस महापुरुष पूछते ना, उसकी सलाह घर में कोई नहीं मानता है, मुझे पता है। इसलिए बेचारा स्थान खोज रहा है कि कहाँ सलाह दी जाए, तो मुझ पर अनुग्रह करते हैं। अनुग्रह कर, घर में ही से जवाब खोजो, अपने गुरु से खोजो, घर में से निकालो। જ્યાં ખોવાયું હશે ત્યાં જડશે। હોનાની વીટી ઘરમાં ખોવાણી હોય તો હરદ્વારમાં નહીં જડે, લાખ યાત્રા કરો। जहाँ जिन खोजा तिन पाया, जहाँ गिरा है वहां से ही मिलेगा। तो उसने पूछा, आपकी व्यासपीठ सभी को भरपूर सम्मान देती है। आपके मनोरथ पावन को तो साथ लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय को भी सम्मान और धन्यवाद देना चाहिए। ये काम आप करिए ना, टिकट मैं दूंगा। लेकिन आप अमेरिका के मिस्टर आदरणीय प्रेसिडेंट साहब को तो तभी में, जब वो वीजा दे। क्या व्यासपीठ से नीचे उतरकर रास करना शास्त्र सम्मत है? और संविधान सम्मत है? नृत्यम च गीतम तथा। शंकराचार्य के मानस पूजा का स्मरण करो, वहां अनुष्ठान में नृत्य किया जाता है, गीत गाया जाता है, अन्नदान दिया जाता है, ऐसा लिखा। और भगवान सब स्वयं कहते ना, हम बसामि वैकुंठ नाम हृदय न च। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में। यत्र मद भक्ता, मेरे वैष्णव जहां नाचते हैं, गाते हैं, रास करते हैं, वहां मैं होता है। तो कल इस हॉल में वो था। वही चेतना हम सबको नचा गई। कुछ बातें केवल शास्त्रीय नहीं होती है, साध्वीय होती है। बाकी कोई शास्त्र विरुद्ध बात नहीं है। પણ જેને નાચતા ન આવડે ને, એ કે આંગણું વાંકું છે, સ્ટેજ બરાબર નથી। અરે પણ તું क्या, खूब नाचो। मेरा राम नाचता है तो मैं क्यों न नाचूं? मेरा कृष्ण काल को मंच बनाकर नाचता है। शेष नाग, अरे काली नाग को मंच बनाया, कोई तो बनाया दुनिया में। एक मंच बनाया काली नाग के सिर, और उस पर गोविंद ने चिंतन कल जो स्टेप ले रहा था कथक का, प्रभु ने नाचा। जो काल के माथे पर नाच सकता है वो कृष्ण है, वही परमात्मा तत्व है, वो नाचता है। कई लोग पूछते हैं कि भगवान कृष्ण नाचे, राम कभी नाचे? एक बार रामचरितमानस ना अथति इति सुधी पाठ तो करी लो, भाषांतर पढ़ लो, आपको उत्तर में राम भी नाचे हैं। नाच ही निज प्रतिबिंब निहारी। महाराज दशरथ जी के आंगन में फर्श में जड़े हुए मणि और भगवान राम